श्री हरि विष्णु। सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम शरद पूर्णिमा की कहानी और इसका महत्व तथा इस दिन क्या विशेष है उसके बारे में जानेंगे। शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था, उसके 2 बेटियां थीं। वह दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी के जब भी संतान होते ही मर जाती थी। छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती हैं। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडितों के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इससे उसके लड़का हुआ, परंतु तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाया और चादर से उड़ाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर लाई। बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसीलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई, और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसीलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा ना करे। इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें विशेष ये है, कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महाराज रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा प्रारंभ कर दी थी। तो ये है शरद पूर्णिमा की पीछे की कहानी और उसकी विशेषता। श्री हरि विष्णु।